हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे तैयारी करें, क्या नहीं करें, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना, कैसे बैठना है, कैसे आंसर देना है, सभी 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 क्वेश्चन का आंसर एक कोर्स में है, दैट इज़ इंटरव्यू कोर्स बाय करो और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल बुलंद कर लो, कोई चूक हो नहीं ना पाए। ठीक है। अब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका इंटरव्यू नहीं है, अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, पीडीएफ कोर्सेज आप अवेल करना चाहते हैं, मॉक्स आपको चाहिए, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के कोई भी लाइक चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, कोई भी हो, XYZ, अभी UIIC का है, इंश्योरेंस का, यूनाइटेड इंश्योरेंस का, तो सभी तरह के मॉक आपको पीएम प्रैक्टिस प्रो में मिल जाएंगे। अभी डिस्काउंट मिल रहा है आपको 20% का, PM20 लगाओगे 20% डिस्काउंट मिलेगा, 999 में आपको पीएम प्रैक्टिस प्रो मिल जाएगा। ठीक है, सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो पीएम प्रैक्टिस प्रो में नहीं हो, चाहे वो आपके नोट्स हों, क्विजेज़ हों, मॉक्स हों, सब कुछ। ठीक, चलो अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज है 21 तारीख और आज हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। ठीक है, बास्केटबॉल आप गेम जानते होंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स है। ठीक, तो वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। थीम क्या है? बास्केटबॉल क्राफ्टिंग एंड एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ अ बेटर फ्यूचर। क्राफ्टिंग एंड एंड्योरिंग लेगेसी फॉर अ बेटर फ्यूचर जो है इस साल की थीम है। थीम इम्पॉर्टेंट होती है तो वो आपको याद रखनी है एंड इजी है। ठीक, आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ने लॉन्च किया है एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम। ठीक है, कहाँ पे? सेंट लूसिया में। ठीक है, सेंट लूसिया में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है बाय टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा एंड दे हैव चूजन इंडिया एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंडिया ने इससे पहले भी कई बार पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया है। इसमें इंडिया बेसिकली हेल्प करती है बाकी, जैसे अभी सेंट लूसिया के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया तो इंडिया हेल्प करेगी सेंट लूसिया में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ठीक है, और एक्सपर्ट, बेसिकली एक्सपर्ट जो होंगे इंडिया के वो हेल्प करेंगे वहाँ के टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? TIWB दैट इज टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये इनिशिएटिव है किसका? तो ये इनिशिएटिव है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये इनिशिएटिव है TIWB, टैक्स inspector without border. India has been chosen as partner administration and India will provide tax experts for this program. This program is expected to be a 12 to 18th month program, मतलब 1 से 1.5 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, और ये बेसिकली सपोर्ट करेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंट्री ऑफिस बारबाडोस एंड द ईस्टर्न कैरिबियन को। ठीक है, एंड इट एम्स टू एड सेंट लूसिया in strengthening its tax administration by transferring technical knowledge and skill to its tax administration and through sharing best practices. The focus of the program will be on effective use of automatic exchange of information under the common reporting standard framework. ठीक, जो प्रोग्राम है वो 7th TIWB प्रोग्राम है। जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहले भी हो चुका है एंड इट इज़ द 7th वन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अंतिम पंघाल हैज़ बीन नेम्ड राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023। शी इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। अंतिम पंघाल, देखो इसकी ना एक बहुत ही एक हंसने वाली जो आप कह सकते हो
जब मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रही थी, या जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था और जब मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, तो जब अंतिम पंघाल नाम मेरे सामने आया ना, तो उससे अगर ऑप्शन देखोगे तो पंगा नहीं लेना। तो जिस बंदे को रेसलिंग आती है, जिस लड़की को रेसलिंग आती है, उससे कैसे पंगा ले सकते हो, ठीक है। तो अंतिम पंघाल इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग, जोक्स अपार्ट, शी गॉट राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। और ये अवार्ड बेसिकली जॉर्जियस हसरत ज़फ़ारोव जो अज़रबैजान की हैं, इन्हें इन तीनों को दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। जैसे हमने अभी देखा, अंतिम पंघाल, जॉर्जियोस और हसरत ज़फ़ारोव को दिया गया है, ठीक है। ये विमेन रेसलिंग कैटेगरी, फ्री स्टाइल और ग्रेको रोमन के लिए दिया गया है। अच्छा, एक और दिया गया है, दैट इज़ इस्माइल टॉसुन और गैब्रियल रोसिलो। इन तीनों को दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ब्रेकआउट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2023 के लिए इन द फ्री स्टाइल, विमेन रेसलिंग एंड ग्रेको रोमन रिस्पेक्टिवली। इन तीनों कैटेगरीज के लिए बेसिकली इन तीनों को क्या दिया गया है, ब्रेकआउट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, और ये है राइजिंग स्टार, ठीक है। चलो, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट है निनद लालोविक, ठीक है। प्रेसिडेंट है निनद लालोविक। आगे चलते हैं, किस कंट्री के मैरियो ने कोलैबोरेट किया है HC रोबोटिक्स के साथ टू मेक एडवांस गिम्बल्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए गिम्बल्स बनाने के लिए, बेसिकली एडवांस गिम्बल्स बनाने के लिए जो फ्रांस का मैरिको है ना, जो फ्रांस के मैरियो है, ठीक है, फ्रांस की जो कंपनी है मैरियो, उसने हैदराबाद के HC रोबोटिक्स के तहत, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है HC रोबोटिक, इनके साथ बेसिकली कोलैबोरेट किया है एंड दे आर गोइंग टू मेक एडवांस गिम्बल्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्स, ठीक है। कोलैबोरेटेड एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन, जो मैरियो है दे आर स्पेशलाइज्ड इन UAV अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स payload system to make advanced gimbal for the Indian armed forces. A high level delegation led by Remy Planet, CEO of Mario, met with श्रीधर बाबू जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तेलंगाना के, टू एक्सप्लेन मैरियोस प्लान कि वो कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे हैदराबाद में एंड दैट विल ऑब्वियसली हेल्प इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिसंबर के महीने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है कस्टमाइज माई स्टैम्प, एक स्पेशल कवर रोए टिंटो 150। ये रोए टिंटो 150 ना 150वीं एनिवर्सरी है रोए टिंटो कंपनी की, ठीक है। तो ये जो रोए टिंटो कंपनी है, ये है किसकी, मतलब किस पर्सन की नहीं है, किस चीज़ में डील करते हैं, क्या है ये रोए टिंटो, ये बेसिकली मेटल्स एंड माइनिंग कंपनी है, ठीक है। रॉय टिंटो जो है मेटल्स एंड माइनिंग कंपनी है, इनके 150 साल का मतलब आप मान लो 1873 में इनकॉपरेट हुई थी ये कंपनी, ठीक है। तो 150 साल हुए हैं, उसके लिए स्टैंप निकाली गई है माई स्टैम्प, जिसका जो कवर पेज है वो रॉय टिंटो 150 के नाम से भी देखा जा सकता है। देखो इसमें ना जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली एल्युमिनियम हो गया, जिरकॉन हो गया, कॉपर, टाइटेनियम, ये सब ज़रूरी हैं, आयरन और स्कैंडियम, बोरोन, ये सब ज़रूरी हैं। तो इन सब का नाम भी मेंशन है रॉय टिंटो 150 की स्टैम्प में, ठीक। देखो इसके बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च कस्टमाइज माई स्टैम्प, अ स्पेशल कवर कॉल्ड रॉय टिंटो 150 इन कोलैबोरेशन विद रॉय टिंटो, अ ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल मेटल एंड माइनिंग कंपनी। ये जो स्टैम्प है इसकी वैल्यू है 5 रुपये एंड इट डिनोट्स रॉय टिंटो
commitment to drive innovation and continuous improvement to produce the minerals and metals used in everyday life most safely and sustainably possible। मतलब ये जो 5 रुपये की जो स्टैम्प है वो क्या डिनोट करती है, वो यही डिनोट करती है इतने सालों से, बेसिकली 150 सालों से ये लोग अफोर्डेबल सस्टेनेबल जो मेटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम डेली यूज़ में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ करने वाले मेटल्स को सस्टेनेबल तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, सेफ़ तरीके से ये हम तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो द स्टैम्प सिग्निफाइज दैट। ये स्पेशल कवर जो है इसमें 6 ब्लॉक्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाए, जिसमें रॉय टिंटो के प्रोडक्ट्स भी जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो भी मेंशन है, ठीक है। मैंने अभी दिखाया था, ये देखो दोबारा देख लो, सारे जो मेटल्स हैं वो मेंशन है, जितने भी दे आर कवरिंग राइट नाउ। आगे चलते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में जो दिसंबर में अभी आई उसमें इकोनॉमिक फोरकास्ट किया है इंडिया का, वो बढ़ा दिया है। अभी इन्होंने सितंबर में, देखो हाँ लिखा है ना, ये रहा, इन्होंने अभी सितंबर में 6.3 बताया था अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में। इन्होंने बोला था कि जो इंडिया का इकोनॉमिक फोरकास्ट है वो अराउंड 6.3 है, अभी इन्होंने बढ़ा दिया, अभी इन्होंने कहा है कि ये 6.7 है, ठीक है। इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर इंडिया इज 6.7 इन देयर रीसेंट रिपोर्ट, इन देयर रीसेंट आउटलुक। दिस इंक्रीज इज ड्रिवन बाय इंडियाज हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी ग्रोथ है 7.6 ईयर ऑन ईयर इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। एंड पूरे एशिया के लिए, अगर पूरे एशिया की बात करोगे तो पूरे एशिया के लिए एडीबी प्रोजेक्टेड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट इन 2023 एट 4.9%। पूरे एशिया के लिए इन्होंने 4.9% रखी है, जबकि सितंबर में इन्होंने इसी चीज़ को 4.7% कहा था। मतलब पूरे एशिया के लिए भी दे हैव ऑब्वियसली इंक्रीज्ड। ठीक, आगे चलते हैं। किस इंडियन एक्टर, कौन सा इंडियन एक्टर ऐसे हैं जो ऑनर किए गए हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक? इटली का अवार्ड है ये, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट इटालियन रिपब्लिक मैरिटो डेला रिपब्लिका इटालियना, ठीक है। इस अवार्ड को पाने वाले कौन से भारतीय एक्टर हैं? तो इनका नाम है कबीर बेदी, ठीक है। कबीर बेदी ने बेसिकली बेटर रिलेशनशिप प्रमोट करने की कोशिश की है भारत और इटली के बीच, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ऑर्डर इज़ बेस्टोड टू इंडिविजुअल हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, या तो उन्होंने आर्ट्स, लिटरेचर, इकोनॉमी, पब्लिक सर्विस, सोशल, फिलैंथ्रोपी या ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ की इनमें से किसी भी चीज़ में अगर काम किया होगा तो इटली की गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंसान को जिसने बेहतर उम्दा प्रयत्न करे होंगे, ठीक है, इन किसी भी फील्ड में, तो उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिका अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अभी किसको किया गया है? कबीर बेदी जी को। आगे चलते हैं। नायहोम प्राइज़, नायहोम प्राइज़ फॉर एजुकेशन किस फील्ड में दिया जाता है? पहली बात ये दिया जाता है केमिस्ट्री की फील्ड में, ठीक है। अभी सविता जी को ये मिला है, ठीक, सविता लदागे को ये मिला है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे बेसिकली केमिस्ट्री को एक अपर लेवल तक ले जाने में इन्होंने बहुत मदद की है। बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे एक्सपर्ट को, ठीक है, समझाया है, बताया है केमिस्ट्री के बारे में। एक जो एजुकेशन लेवल है वो और ऊपर ले जाने का जो इनका प्रयास है, ठीक है, उसके लिए इन्हें नायहोम प्राइज़ फॉर एजुकेशन दिया गया है, जो केमिस्ट्री की फील्ड में दिया जाता है। प्रोफेसर हैं ये होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, उनकी प्रोफेसर हैं, ठीक है। शी हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री नायहोम प्राइज़ फॉर एजुकेशन। एंड ये बेसिकली केमिस्ट्री की एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शी हैज़ मेंटर्ड केमिस्ट्री एजुकेटर्स, spread impactful teachers and student program that advance chemistry education in the country. Apart from this prize, इन्हें 5,000 यूरो
5 लाख के अराउंड इन्हें कैश प्राइज़ भी दिया गया है और एक मेडल और सर्टिफिकेट तो मिला ही है। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। चलो, बेन कैपिटल ने बेचे हैं 1.08% स्टेक किस लेंडर को फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 3,737 करोड़। 3,737 करोड़ में 1.08% के जो स्टेक हैं वो बेचे हैं किसको? बेन कैपिटल ने। तो बेन कैपिटल ने बेचे हैं एक्सिस बैंक को। ठीक है, बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक को 1.08% के स्टेक बेचे हैं। ठीक है, बेन कैपिटल एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है। ठीक है, एंड हैज़ सोल्ड 1.08 स्टेक और 33.38 मिलियन शेयर्स, जिसका वर्थ जो है वो 3,737 करोड़ है। ठीक, इन एक्सिस बैंक इन अ ब्लॉक ट्रेड, मतलब 3 एफिलिएटेड जो उनकी फर्म्स हैं, जैसे BC एशिया इन्वेस्टमेंट 6 हो गई, BC एशिया इन्वेस्टमेंट 3, इंटीग्रल इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया 4, इन सब को पीसेज में 3 पीसेज में बेसिकली शेयर जो हैं वो सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। KPIT टेक्नोलॉजी ने अभी अनरिवील किया है इंडिया का पहला सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। लेड आयन बैटरी बनती थी, अब सोडियम, भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो KPIT टेक्नोलॉजीज़ ने अनरिवील की है फॉर ई मोबिलिटी एप्लीकेशन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इन्होंने कोलैबोरेट किया है IISER पुणे के साथ। IISER पुणे इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के साथ इन्होंने KPIT टेक्नोलॉजीज़ ने बेसिकली अनरिवील किया है इंडिया का पहला सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी फॉर ई मोबिलिटी एप्लीकेशन। ठीक है, एंड द टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कॉस्ट 25 से 30% तक घटा देगी ये सोडियम बैटरी। ठीक है, सोडियम बैटरी टेक्नोलॉजी। KPIT पहली कंपनी है भारत में और चौथी है वर्ल्ड में जो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रूवन टेक्नोलॉजी को पोजेस करने वाली कंपनी है, दैट इज़ फॉर सोडियम आयन बैटरी स्टोरेज के लिए। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो, नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप तरमुगली। ठीक है, इंडियन नेवल शिप तरमुगली एक क्या है? इट इज़ अ फास्ट अटैक क्राफ्ट। ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप तरमुगली एक क्या है? इट इज़ अ फास्ट अटैक क्राफ्ट शिप हैज़ अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग सर्व्ड अंडर द फ्लैग ऑफ 2 नेशन। पहले इंडिया में और फिर जब इंडिया में डिकमीशन हुआ तो मालदीव्स भेज दिया गया। ठीक है, विद 3 नेम्स ड्यूरिंग द डिस्टिंग्विश सर्विस टिल डेट। पहला ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में 2001 में बिल्ड हुआ। ठीक है, कमीशन किया गया इंडियन नेवी में एज INS क्लीचंग त्रिकंत क्लास शिप के तरह, एंड ये एक्टिव था 2006 तक। उसके बाद गिफ्ट कर दिया गया मालदीव्स को। फिर INS जो वहाँ से भी जब डिकमीशन हुआ अभी 23 में, तो INS तरमुगली would operate under the naval officer in charge Andhra Pradesh. It is named after Pichescu Island of Andaman and Nicobar group. इसका जो अगर आप टन्स में बात करोगे तो 320 टन की ये है, वेट है। ठीक है, तरमुगली INS तरमुगली। और मेजरमेंट की बात करोगे तो 48 मीटर लेंथ है और स्पीड है इसकी 30 नॉट से ज़्यादा की। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, कोई इशू, कोई परेशानी ना हो। अगर है, यू कैन लेट मी नो। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।